ओके, तो ऐसी चाहत ना केवल मनुष्य के पतन को बल्कि उसके से संबंधित जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके भी पतन का कारण बनती है। अगर ये मास लेवल पर ये लोग, अगर ये मास लेवल पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक भूला दूजी भूला भूलिया सब संसार, जिन न भूलिया वो तो गोड़ खा उसको गुरु का आधार। मतलब एक नहीं, ऐसे लोग केवल एक नहीं होते हैं। मान लो अगर कोई एक है तो वो केवल अपने आप का बर्बादी कर रहा है। अगर दो चार लोग हैं, दो चार लोग हैं, 5-10 लोग हैं, लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, तो एक पूरे समाज का बर्बादी हो रहा है। अगर मान लो लाखों की संख्या में आ गए, हजारों से ऊपर उठ जाओ, लाखों की संख्या में ऐसे ही लोग हैं, तो वो केवल एक समाज को नहीं बल्कि राज्य की तबाही का कारण बनता है। और भी संख्या बढ़ती है तो केवल राज्य नहीं बल्कि पूरा देश खतरे में पड़ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर केवल लाखों नहीं, अगर करोड़ों की तादाद में बात करेंगे, मिलियन और बिलियन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, पूरे विश्वव्यापी स्तर पर देखेंगे, और तो हमें मालूम ये चलेगा कि ऐसी डिजायर, ये तो पूरे संसार के लिए खतरनाक है यार। ये इच्छा तो पूरे संसार के लिए खतरनाक है। ये पूरे संसार का अंत कर देने के लिए काफी है। तो एक तरफ पोएट कह रहे हैं कि संसार का खात्मा दो तरीके से हो सकता है, एक है डिजायर और दूसरा है नफरत। यहाँ डिजायर को इंडिकेट किए हैं फायर से और नफरत को इंडिकेट कवि साहब ने किया है बर्फ से। आपके मन में ये सवाल उठ रही होगी कि सर नफरत को बर्फ से इंडिकेट करने के पीछे क्या कारण है? आप देखो, जो बहुत नफरत करता है उसे मरने के बाद एक ऐसे, देखो अभी आप लोग थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ, ये आपके ये चैप्टर्स, ये पोएम के ही अंतर्गत आ रही है जो मैं बात कह रहा हूँ। एक किताब है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साहब, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उस किताब को लिखा है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। एक पुस्तक का नाम है वो नर्क लोक, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, हेल बुक, टेलिंग अबाउट हेल्स, टेलिंग अबाउट द लाइफ इन हेल्स, नर्क के जीवन, नर्क की जीवन एक पुस्तक है। उसमें बताया गया है कि जो नफरत वाले लोग होती हैं, जो आत्माएं अत्यंत नफरत रखती हैं और नफरत फैलाते हैं, उनको मरने के बाद नर्क में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि उसे ठंडा किया जाएगा। आप समझ लीजिए, जो नफरत की आग में जो झुलसते रहता है जीते जी जो प्राणी, उसे मरने के बाद यमपुरी के जो यमपाश लोग उसके जो होते हैं, यमदूत लोग, वो उसे ऐसी नर्क भेजते हैं, ऐसे नर्क में उसे रखते हैं जहां उसे ठंड, केवल ठंड ही ठंड पहुंचाया जाए। उसका जो चित्त नफरत की आग में झुलस चुका था जीते जी, अपने आप को नफरत से भर डाला था, द्वेष ईर्ष्या अग्नि में वो जिसने अपने आप को झुलसा चुका था, जिसने मरने के बाद उसे बर्फ से भरी हुई एक पॉन्ड, एक तालाब में डाल दिया जाता है। उसको भोगने वाला एक शरीर दिया जाता है, कष्ट झेलने वाला, यातना झेलने वाली एक शरीर प्रदान की जाती है, जिससे कि बर्फ से भरे हुए एक तालाब में गर्दन तले, मतलब गर्दन को, सर को बाहर रखते हुए पूरे बॉडी को अंदर डाल दिया जाता है ठंडा होने के लिए, कि जा तू ठंडा हो जा, जीते जी तू बहुत गर्मी चढ़ा के रखा था बॉडी में, अब तू ठंडा हो जा, चल। इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने नफरत की तुलना, नफरत को यहाँ आइस से इंडिकेट किया है, आइस से सिंबलाइज किया है। आप समझिए, थोड़ा सा आप कुछ थोड़ा बहुत आप समझ पाए होंगे मेरी बात को, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have up now, let's come on the second rhyme. This is the first one rhyme, fire, desire, fire. The fire, second one rhyme is ice, and third rhyme, not this third rhyme, same as rhyme was first one line. It is same as line first one. So, from what I have tested of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पे कह रहे हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर,
आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखो, संसार के खात्मा का कारण दो हो सकता है, एक चाहतों से, दूसरा नफरत से। लेकिन मेरी इच्छा का जो स्वाद वैसे लोगों की ओर है जो संसार के खात्मे के पीछे कारण अग्नि को मानते हैं, जो अग्नि को फेवर करते हैं कि संसार का खात्मा अग्नि से होगा, आग से होगा, भटकती हुई ज्वाला से होगा। जो लोग ऐसा फेवर करते हैं, मेरी जो इच्छा, मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो सिलेक्शन है, चॉइस है, चुनाव है, उनकी ओर है। ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है। मतलब मेरी जो इच्छा का जो स्वाद है ऐसे लोगों की ओर है जो फायर को प्रेफर करते हैं, फेवर करते हैं। क्योंकि मैंने जो चाहतों को जो मैं टेस्ट किया हूं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो इच्छा का जो स्वाद मैंने जो चखा है, मुझे ऐसा लगता है कि संसार का खात्मा, मेरा जो अनुभव है, कवि साहब कह रहे हैं, मेरा जो, देखो, एक तरफ तो कवि कह रहे हैं पूरी दुनिया के मतों को लेकर कह रहे हैं कि some say whatever, some say the fire, some say what ice, but what I have tasted of desire, what I have tasted of desire, मतलब अपने कवि साहब यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब अपने एक्सपीरियंस को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं। What I have tasted of desire, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इच्छा को लेकर के, वो यही रहा है कि अग्नि को कारण, डिजायर यानी कि फायर ही कारण हो सकता है संसार के खात्मे के पीछे, और वो लोग जो इसे सपोर्ट करते हैं, इसे फेवर करते हैं, मैं उनके साथ हूं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि अगर संसार को 2 बार समाप्त होना है तो नफरत भी बुरा चीज नहीं है। नफरत भी कोई बुरा पॉइंट, बुरा टूल, बुरा कारण नहीं हो सकता है। सॉरी, नफरत भी कोई खास बेवजह नहीं है। नफरत भी जेन्युइन है, एनफ है। ठीक है। मतलब अगर संसार को 2 बार समाप्त होना है तो नफरत भी एक कारण हो सकता है, नफरत को भी एक कारण होनी चाहिए। ठीक है। बट आई वुड प्रिफर डिजायर। नफरत को मैं नहीं प्रेफर करता हूं, मैं चाहतों को प्रेफर करता हूं कि चाहत ही संसार का पहले पतन का कारण बने। लेकिन अगर उससे 2 बार पतन होना है, 2 बार बर्बाद होना है संसार को, 2 बार उसका खात्मा होना है, तो नफरत मे बी ट्वाइस, दूसरी बार नफरत को ही मौका दिया जाए। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब दूसरी बार नफरत ही कारण बन सकता है, क्योंकि ये भी कोई गलत नहीं हो सकता है, बेबुनियाद बेवजह नहीं है। नफरत भी एक कारण हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट to say that for destruction eyes is also great, मतलब is also great कहने का मतलब ये भी सही है, ये भी सही हो सकता है, नफरत भी एक कारण हो सकता है। and it would suffice, मतलब ये भी sufficient हो सकती है। suffice means पर्याप्त, मतलब नफरत भी एक पर्याप्त कारण, संसार के विनाश का एक पर्याप्त कारण हो सकता है। is also great, ये भी ठीक है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी चलेगा, मतलब ये भी महान है, मतलब ये भी चलेगा। आप समझ गए कहने का मतलब? संसार का खात्मा 2 तरीके से हो सकता है अगर, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन। देखिए, राइम को मैं आपको थोड़ा अरेंज करके पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी से आपको समझ में आ जाएगी पोएम। आई थिंक बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट इज ऑल्सो ग्रेट। Okay, for the destruction eyes, sorry, to say that for destruction eyes and would suffice, मतलब संसार का विनाश, to say that for destruction eyes I think I know enough of hate is also great। आप यहाँ के बाद यहाँ पढ़ो, I think I know enough of hate is also great for destruction। ठीक है। मतलब संसार के विनाश को लेकर के मेरे ख्याल से नफरत भी पर्याप्त होगी, नफरत भी एक कारण हो सकता है।
इज ऑल्सो ग्रेट कहने का मतलब कि सही हो सकता है। नफरत जो कारण है संसार के विनाश के पीछे, वो भी सही है और पर्याप्त है। समझ गए? इज ऑल्सो ग्रेट कहने का मतलब वो भी सही है और एंड वुड सफाइस मतलब पर्याप्त है संसार के खात्मे के पीछे। अब पर्याप्त क्यों कह रहे हैं कवि साहब? नफरत भी पर्याप्त है संसार के विनाश के पीछे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा रिलीजियस सरमन, राइट नाउ आई जस्ट हैव told you about a religious sermon indicating desire. Now I would like to tell you about hatred. Hatred से, नफरत से संसार का खात्मा मतलब किसी का पतन, आपका पतन, समाज का पतन कैसे हो सकता है, इस पर मैं थोड़ा सा प्रवचन दे देता हूं। जब कोई आदमी नफरत करता है, एक साइंटिफिकली बात बता रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है, उसके ब्लड में, उसके खून में 1.25 आउंस ब्लड रक्त दूषित हो जाती है। आपको मालूम है, जब इंसान अपने गहरे दिल में किसी के प्रति नफरत रखता है ना, तो उसके खून में 1.25 आउंस रक्त पॉइजन्ड हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं और जहर बन जाती हैं। और नफरत करने से अंदर ही अंदर मेटाबॉलिज्म, जितने भी साइकिल्स चलते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन जितने भी शरीर में होते हैं, उपापचय की क्रियाएं, उसमें एक बड़ा अड़चन पैदा होता है, मतलब वो सब डिस्टर्ब होने लग जाता है। सबसे पहले तो आपका खुद का बॉडी में ही डिस्ट्रक्शन पैदा हो रहा है, तो भाई आगे चल के संसार में क्यों नहीं हो जाएगा? यहीं से क्लियर हो रहा है ना बात, ठीक है? नफरत एक ऐसी बीमारी, ऐसी खराब दशा होती है मानवीय मूड्स की, ह्यूमन इमोशंस का एक दूसरा सबसे नुकसानदेह हार्मफुल हिस्सा आप कह सकते हो उसके। जैसे कि इमोशन होते हैं ना, सबके इमोशन होते हैं, तो इमोशन के भी 2 पार्ट कर दो आप, पहला हेट्रेड और दूसरा डिजायर। तो हेट्रेड बहुत खराब चीज होता है। हेट्रेड, डिजायर थोड़ी देर में, डिजायर क्या है कि थोड़ी देर में, कुछ समय के बाद विनाश को बुलावा भेजता है, बुलावा लाता है, विनाश का आमंत्रण देता है। लेकिन जो हेट्रेड होती है, नफरत होती है, वो बहुत जल्दी रिजल्ट शो करती है, अपना परिणाम दिखाती है बर्बादी का। सबसे पहले आपके बॉडी से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका बर्बादी। नफरत करने से चर्म रोग बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं कि जो नफरत अधिक करते हैं, द्वेष ईर्ष्या रखते हैं, नफरत करते हैं, जो अधिक, उनका जो स्किन होता है, इसमें एलर्जी जल्दी बढ़ती है। स्किन एलर्जी, खुजली वगैरह की तकलीफें बहुत जल्दी उनमें आने लगती हैं, क्योंकि उनका रक्त ही दूषित हो जा रहा है ना। अब रक्त दूषित हो जा रहा है तो खून की समस्या है, खून खराब होने के कारण उनका स्किन भी खराब होने लगता है बहुत ही जल्दी। इसलिए अक्सर आप जितने भी नफरत वाले व्यक्ति हैं, जो नफरत करते हैं, उनको देखना, उनको खुजली की समस्या अधिकांश होती हुई होगी। तो ऐसा मैं पढ़ा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं। डिसएडवांटेज, देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द हेट्रेड सिम्टम, ऑफ हेट्रेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन इमोशन, जैसे कि अनकंसंट्रेशन, डिवाइड ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एनीथिंग। आपका मन किसी चीज में नहीं लगता है, आपका फोकस कम होने लगता है, आप असंतुष्ट रहने लगते हो, विकास से पीछे हटने लगते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो नफरत से पैदा होती हैं, ठीक है? नफरत करने वाले व्यक्ति को कहीं सुकून और चैन नहीं मिलता है, उसके मस्तिष्क में हमेशा गर्माहट बना रहता है। तो और एक बात और मैं आपको डिजायर के बारे में बताता हूं। डिजायर का ये आज कारण है अत्यधिक महत्वाकांक्षा, नफरत के बारे में एक और मैं आपको बात बताता हूँ। ये नफरत ही एक कारण है जो आज कई विकसित राष्ट्रों के पास आप देखोगे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनकर मौजूद हैं। ये नफरत ही तो एक कारण है ना। पाकिस्तान को इंडिया से नफरत, इंडिया को पाकिस्तान से नफरत,